बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काफ़ी सारे भाइयों के डिफेंस से मुतल्लिक मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल आए हुए थे। मैंने आपको कहा था कि मैं अपने दूसरे चैनल के ऊपर एक व्लॉग की शक्ल के अंदर आपको आपके तमाम सवालात के जवाब दे दूंगा, लेकिन वो चैनल मेरे हाथ से निकल गया। लेकिन खैर, जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। अब इसके अंदर क्या कह सकते हैं। अब आपके जितने भी क्वेश्चन थे उसका मैं आंसर इस वीडियो के अंदर दे देता हूँ। हमाद अली पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत अरसा से कोई भी मिसाइल टेस्ट नहीं किया, और उसके अलावा रात क्रूज मिसाइल की भी टेस्ट की हमें कोई भी न्यूज देखने को नहीं मिली। रात क्रूज मिसाइल को कब टेस्ट किया जाएगा? तो भाई मामला कुछ इस तरह के, आपको पाकिस्तान के हालात का अच्छी तरह पता है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ जो खेल हुआ है इसका भी आपको अच्छी तरह पता है। काफी अरसा पहले, तकरीबन पिछले साल, मैंने आपको वीडियो बनाकर दी थी कि पाकिस्तान एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। उसके लिए पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस भी बंद करवा दी है, और बाद में ऑफिशियल जराये की तरफ से भी खबर निकलकर सामने आ गई थी कि पाकिस्तान ने यहां तक अपनी एयर स्पेस बंद करवाई है। लेकिन उस वक्त हम लोग कर्जे के हसूल के लिए यहाँ वहां पर भाग रहे थे। और आपको पता है कि जब हम दुनिया के सामने जाकर कहेंगे कि भाई हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, हमें पैसे की जरूरत है, और जाते वक्त हम एक मिसाइल का तजुर्बा करके जाएंगे, तो दुनिया हमारे साथ क्या करेगी? वो हमें यही कहेगी कि मिसाइल टेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे मौजूद हैं, लेकिन मुल्क चलाने के लिए आपके पास पैसे मौजूद नहीं है। तो इस मामले को देखकर पाकिस्तान ने उस टेस्ट को और उसके अलावा काफी सारे और टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया है। इस वक्त तकरीबन 7 से 8 ऐसे मिसाइल्स हैं जिनका पाकिस्तान आर्मी ने टेस्ट करना है, और खुफिया तौर पर छोटे मिसाइल्स का टेस्ट हो भी चुका है। तो यहां तक आप बात समझ गए कि किसी बड़े मिसाइल का टेस्ट पाकिस्तान आर्मी ने अभी तक क्यों नहीं किया। अब जो आपका दूसरा सवाल था कि रात क्रूज मिसाइल को टेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक, या शायद आपने इस सवाल को किसी और तरीके से पूछा हो, तो रात क्रूज मिसाइल का मैं आपको बता दूंगा 18 फरवरी 2020 के अंदर इसको मिराज फाइटर जेट के साथ टेस्ट कर लिया गया है, और वो टेस्ट सक्सेसफुल हुआ था। जो रात क्रूज मिसाइल उस वक्त मिराज फाइटर जेट्स के साथ टेस्ट किया गया था उसकी रेंज 600 किलोमीटर थी। और उसके अलावा अनऑफिशियल जराये की जानिब से ये बात बार बार कही जा चुकी है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और ब्लॉक 2 के साथ रात क्रूज मिसाइल को टेस्ट कर लिया गया है, और ये टेस्ट कामयाब हुआ है। और जिस रात क्रूज मिसाइल को इन फाइटर जेट्स के साथ टेस्ट किया गया है, ये कोई 600 किलोमीटर या 800 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल नहीं है, इसकी रेंज काफी ज्यादा है। लेकिन मैं इस मिसाइल की एग्जैक्ट रेंज आपको नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो हमाद भाई, आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और उसके अलावा आपको मुल्क की हालात का भी अच्छी तरह पता है। जैसे ही हमारे मुल्क के हालात ठीक होते हैं तब आपको मिसाइल्स के टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मोहम्मद अंसर या मोहम्मद अंसार भाई ये मुझे कह रहे हैं कि एक आप वीडियो बनाएं इंडियन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर, और बताएं कि ये किस हेलीकॉप्टर्स की कॉपी है, और उसके अलावा ये कितने % इंडियन मेड है, और उसके अंदर उन्होंने कुछ क्रैशेस की भी बात की है। तो भाई मुझे जो आपका नाम समझ आया वो अंसार समझ आया। तो अंसार भाई, मामला कुछ इस तरह है कि भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है उनका माइंडसेट किसी और तरह काम करता है। वो लोग कहते हैं कि जो भी चीज बनाई जाए वो एक ही दफा परफेक्ट हो, मतलब उनको पहली दफा में 100% परफेक्ट चीज चाहिए होती है। इस वजह से इनके प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं। उसके अलावा जो इनके इंजीनियर्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है। देखिए, आप एक चीज का डिजाइन बना रहे हैं, अब आपने एक डिजाइन मुकम्मल कर दिया, तभी आपका ऑफिसर आके कहता है कि भाई ये जो आपने एक घर बनाया है ये आपने 5 रूम का बनाया, अब इसको 8 रूम का कर दें। आप मुझे खुद बताएं कि आपके लिए उस वक्त कितनी मुश्किल होगी। अब वो आपने 8 रूम का भी बनाया तो वो आके कहे नहीं अब इसको 3 रूम का कर दें, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आप क्या करेंगे? या तो आप काम छोड़कर भाग जाएंगे, या फिर आप अपनी टेबल को अपना सर पटकेंगे। तो एक तो ये होता है भारत के अंदर मामला। दूसरा, ये लोग जो बाहर से असला इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर इनको किकबैक्स मिल जाते हैं, और काफी ज्यादा कमीशन इनके अफसर्स को मिलता है, जो कि भारतीय बात तस्लीम नहीं करते, बिल्कुल कबूतर बने हुए बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इस वजह से ये लोग अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को आगे नहीं जाने देते। अब जो आपने कॉपी की बात कही है, इनके जो तमाम हेलीकॉप्टर्स हैं उनको अगर हम गौर से देखें तो आपको रशियन मेड हेलीकॉप्टर्स की कॉपीज नजर आएंगी इसके अंदर, और काफी सारे हेलीकॉप्टर्स या उसके अलावा जो इनके पास असला मौजूद है उनको अमेरिकन मसाले का भी तड़का लगाया गया है। अब ये चीज माने या ना माने ये इनका अपना माइंड है। JF-17 थंडर को कॉपी कहते हैं, हम कहते हैं हाँ भाई 100% कॉपी है, हमने टेक्नोलॉजी चोरी की है और हमने बना दी है, आप अपनी बात करें। तो भैया इनकी कॉपीज इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा, कई दफा मैंने डाटा इकट्ठा किया है, फिर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। मैंने कहा यार इससे तो मेरी अपनी दिमाग की दही की लस्सी बन गई है। और उसके अलावा आपको पता है बहुत ज्यादा खबरें और भी यहाँ वहां से आ रही हैं, उनको भी कवर करना पड़ता है। पूरा टाइम तो इस चीज को नहीं ना दिया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा इस मामले को मैं कवर कर लूं। अमजद दानिश भाई पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान JF-17
GF-17 थंडर के अंदर WS-10 इंजन इंस्टॉल करेगा अगर पाकिस्तान की डील होगी है चाइना के साथ। तो अमजद भाई मामला कुछ इस तरह के जब GF-17 थंडर का ब्लॉक 3 बनाया गया था उसके प्रोटोटाइप्स को चाइनीज इंजन के साथ टेस्ट किया जा चुका है और उसके अलावा GF-17 थंडर के जितने भी ब्लॉक्स मौजूद हैं उनको चाइनीज इंजन के साथ टेस्ट किया जा चुका है। रशिया और यूक्रेन का मामला आपको पता है और रशिया से असला लेने की वजह से जो पाबंदियां लगती हैं उसका भी आपको पता है। तो इस वक्त जो ज्यादातर चांस नजर आ रहे हैं तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान अपने GF-17 थंडर के तमाम ब्लॉक्स के ऊपर चाइनीज इंजन लगाना शुरू हो जाएगी। और मैं आपको कुछ खबरें अंदर की बता देता हूँ। GF-17 थंडर के तकरीबन 10 यूनिट इस वक्त चाइना में मौजूद हैं जो कि GF-17 थंडर ब्लॉक 2 है, उनको अपग्रेड किया जा रहा है GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के स्टैंडर्ड के ऊपर। उनके अंदर इस वक्त चाइना ने रशियन इंजन उतारकर चाइनीज इंजन लगा दिया है और उसके साथ उनकी टेस्टिंग जारी है। और काफी सारे जो नए वेपन्स आए हैं इस वक्त दुनिया के अंदर जिसके अंदर आपको पता है लेजर वेपन, उसको भी टेस्ट किया जा रहा है उन फाइटर जेट्स के साथ। अब जो इस टेस्टिंग के बाद रिजल्ट्स निकलकर सामने आएंगे उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ये बता देगी कि हमने इसके अंदर रशियन इंजन लगाना है चाइनीज इंजन लगाना है। एक किस्म का आप ये कह लें कि इस वक्त जो अपग्रेडेशन चल रही है वो फाइनल अपग्रेडेशन है इंजन से मुतालिक। इसके बाद फैसला हो जाएगा कि इसके अंदर किस किस्म का इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। अब उसके बाद आते हैं जरा भारतीयों वाली साइड पर। भारतीय चाइना का माल, सस्ता माल, गंदा माल, घटिया माल और पता नहीं क्या कुछ सुनाते रहते हैं पाकिस्तानियों को और अपनी कमीज या शर्ट उठाकर नहीं देखते कि चाइना से वो क्या कुछ ले रहे हैं। इन्होंने एक स्टैचू ऑफ यूनिटी या पता नहीं क्या एक किस्म का पुतला इन्होंने बनवाया है और वो पुतला चाइना की तरफ से बनाकर इनको दिया गया है। वो पुतला इनके लिए बहुत अहम है। वो इनके किसी पॉलिटिशियन का पुतला है। ना मैंने उसके मुतालिक ज्यादा डिटेल इकट्ठी की, ना मुझे उसके मुतालिक ज्यादा डिटेल चाहिए क्योंकि हमें क्या लेना देना इनके सियासतदानों से। आपके जो पुतले बनाए जा रहे हैं वो चाइना की जानिब से बना के दिए जा रहे हैं। जरा आप वीडियोस के ऊपर नजर डालें, उसके अंदर ये पता चलता है कि आपके जो भगवान आ रहे हैं या जो उनके बुत बनाकर दिए जा रहे हैं वो चाइना आपको बनाकर दे रहा है। आपके पास जो ज्यादातर मोबाइल्स मौजूद हैं वो चाइनीज कंपनीज के हैं। आपके जो सिग्नल टावर्स हैं उसके ऊपर जितना भी इक्विपमेंट लगा हुआ है वो चाइना का बना हुआ है। आपकी बाइक्स के अंदर जो ज्यादातर सामान इस्तेमाल होता है वो चाइना का बना हुआ है। आप जो मशीनें खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो चाइना की बनी हुई हैं। जो आपने कपड़े पहने हुए हैं वो जिस डाई के ऊपर और जिस मशीन के ऊपर बनकर आए हैं वो चाइना के हैं। और उसके अलावा कुछ और मैं आपको क्या बताऊं, खाने पीने से लेकर पहने तक और फोन तक और जहां तक जिसकी आप पूजा करते हैं वहां तक सारा कुछ चाइना का बना हुआ है। तो भैया चाइना तो आपका भगवान है, आप उसकी पूजा करते हैं, हमें आप ताने देते हैं। हमारी बात आप छोड़ें, पाकिस्तान के अंदर हर चीज जो है ना वो चाइना की है। 100% हम चाइना का माल इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें पता है कि हमने चाइना के माल को किस तरह इस्तेमाल करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप लोग अपना सोचें कि मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत आप लोग अपने भगवान कब बना रहे हैं भारत के अंदर। देखें भारत के अंदर ना बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बहुत बुरे लोग भी मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको के ना जरूरत होती है लाजमी हमारे ऊपर कमेंट करने की, उसके बगैर उनको नींद नहीं आती, उनकी रोटी हजम नहीं होती। तो आप लोग अपना काम करते रहें, सच्चाई को देख के आंखें बंद कर लें, लेकिन बिल्ली ने एक दिन आपको पकड़ लेना है और फिर आपके मुंह से माऊ या चाऊ कुछ भी नहीं निकलने देगी। अब एक और बात की तरफ आते हैं, वो भी भारतीयों से जुड़ी हुई है। मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी जिसके अंदर मैंने कहा कि किस तरह अमेरिका भारतीयों को बेवकूफ बना रहा है। मैंने उस वीडियो के अंदर आपको ये बात बताई कि क्या इनको एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है या नहीं है। हर चीज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की और मैंने वहां पर 2 से 3 दफा ये बात दोहराई कि इनकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, ये 4 से 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने बात तो क्या सुननी थी, फिर वही ढोल बजाया इकोनॉमी का। और भैया उठाओ अपनी इकोनॉमी और चांद पे पहुंच जाओ, तुम्हारी इकोनॉमी बहुत जबरदस्त है। बात तो कम से कम सुन लिया करो। तुम लोग जो बार बार गोदी मीडिया की बातें सुन सुनकर आ जाते हो और यहाँ पर आके हगना शुरू कर देते हो, कोई शर्म कर लो थोड़ी सी। तुम लोगों ने अपनी जातों को मार मार कर क्या हाल किया हुआ है हमें अच्छी तरह पता है। जो 4-5 जातें आपने सर के ऊपर बिठाई और निचली जातों के साथ आप क्या करें वो हमें अच्छी तरह पता है। निचली जातों के लोग ज्यादा अक्लमंद है, वो आपसे ज्यादा आगे निकल सकते हैं, लेकिन आप उनको किस तरह आगे नहीं निकलने दे रहे हमें अच्छी तरह पता है। तो आप ये ना सोचो कि आप लोग हमारे बारे में बात करोगे तो हमें जवाब नहीं देना आता। जवाब हमें अच्छी तरह देना आता है, लेकिन हम खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो हमारा मकसद ही नहीं है। इसके अलावा ना मैं आपको एक और बात बताऊं, उसके बाद ये वीडियो क्लोज करते हैं। चंद भारतीय लोग और उनके साथ ना कुछ पाकिस्तानी जिनको झूठ सुनने की ना बहुत ज्यादा आदत है। भारतीय जो है उनको गोदी मीडिया सुनने की आदत है। भारतीय जो उनमें से हैं वो आकर ये बात कहते हैं कि भैया व्यू नहीं आए, भैया सब्सक्राइबर कम है। और उन बेचारों को हमारे चैनल की टेंशन बहुत ज्यादा सता रही होती, इतनी सताती कि उनको नींद नहीं आती, उनकी रोटी हजम नहीं होती। और भाई दुनिया के अंदर जो इस वक्त चल रहा है ना, सच सुनने वाले बहुत कम है और झूठ सुनने वाले बहुत ज्यादा हैं। और मैं ये बात मानता हूँ कि 100 बेवकूफ दोस्तों से अच्छा एक
अक्लमंद दोस्त बेहतर है। तो जो मेरे पास इस वक्त सब्सक्राइबर मौजूद है, जो भाई बंधु अपने मौजूद है ना, उनको अकल है, वो जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और क्या बात नहीं कर रहा, और उसका कोई सिर पैर भी होता है। तो आप मेरी टेंशन लेना छोड़ दें, अपनी टेंशन करें, अपनी फिक्र करें, और अपने यूट्यूबर्स को देखें जो प्रोपोगेंडा करते हैं, और जो आपके सही लोग आकर बात बताते हैं, जो कि आपके आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनके चैनल्स को देखें और अपने प्रोपोगेंडा मीडिया को देखें। और आप जो मुझे कहते हैं प्रोपोगेंडा करना आता है इसको बस, और कुछ भी नहीं आता। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, हर खबर का स्क्रीनशॉट वीडियो के अंदर मैं शेयर करता हूं। तुम्हारे गोदी मीडिया की तरह हवा के अंदर तीर नहीं मारता। ये नहीं कहता कि अफगानिस्तान के अंदर इस नाम का होटल मौजूद है और उसके ऊपर 4-5 फ्लोर में खुद से नहीं बना देता। तुम लोगों का काम है प्रोपोगेंडा करना, और दुनिया के अंदर तुम मशहूर ही इसी काम से हो। दुनिया के अंदर किसी को नंबर 1 प्रोपोगेंडा के मामले के अंदर समझा जाता है तो वो भारतीय है। तो अपनी फिक्र करो, अपना प्रोपोगेंडा उठाओ, अपने सर के ऊपर उठाओ, और वो रहा रास्ता उसके ऊपर भागते जाओ। हमें आके ना सिखाओ, अपने आप को सिखाओ, और सच को एक्सेप्ट करना सीखो। नहीं करना एक्सेप्ट तो मुझे टेंशन नहीं है। जो झूठ को एक्सेप्ट करते हैं वो गंदे लोग होते हैं, क्योंकि झूठ एक गंदी चीज है, और गंदगी गंदगी के पास ही अच्छी लगती है, साफ जगह के ऊपर अच्छी नहीं लगती। और देखना आपके आसपास कोई नाला है, आगे आप समझ चुके होंगे कि नाले का आपने क्या करना है। इससे ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ये थी आज की वीडियो। आपके जितने भी ऐसे कमेंट्स होंगे जिनका कि डिटेल के अंदर जवाब देना पड़ेगा, उनके ऊपर मैं ऐसी वीडियोस बना दिया करूंगा, जिससे कि बाकी लोगों की भी रहनुमाई हो जाए, जिनके जहन के अंदर ये कमेंट आ रहे होते हैं, उनका भी माइंड इस बारे में क्लियर हो जाए। खैर, जिंदगी रही तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।